Namaskar. In this video, we are going to discuss very important project that is the Kane Betwa River Link project. So let's start the video with an interesting topic for HPAS exam, HP Administrative Services exam, Nayab Tahsildar exam, and also Allied Services exam. So let's start the video with an interesting topic. आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस जो बहुत सारे बने होंगे जो कि करंट अफेयर से आपको रिलेटेड रहेंगे, हिमाचल प्रदेश एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, सेंटर्स एग्जाम से रिलेटेड। सो आप जो इस वीडियो को स्किप मत करना। शाम को डेली 7 बजे मेरी वीडियोस आती है तो आप उसको देखना मत भूलिए। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स, एचपीजी के और इंडिया जीके के नोट्स आपको वहाँ पे जो है मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए आपको जो है पढ़ने के लिए मैंने जो रीडिंग करने के लिए जो शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं अच्छे से, तो आप इसको जो अच्छे से देखिए, अच्छे से परचेज कीजिए और पढ़ने के लिए परचेज कीजिए। ठीक है। आपको काफ़ी जो है लाभ होगा इससे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको जो है वो परचेज कर लीजिए। देखो टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, जो भी होती है नोटिफिकेशन वो भी डाल देता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं हम केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर। सो अभी यूनियन बजट में जो है वो केन बेतवा जो है वो लिंक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने की बात की गई है। तो देखो यूनियन कैबिनेट ने जो है क्लियर किया है कि 40,605 करोड़ रुपए जो है हम केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो देंगे। और एक अब दिया गया, क्लियर किया है, दिसंबर 2021 में क्लियर किया है। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि 8 ईयर की डेडलाइन दी गई है कंप्लीशन करने के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट को जो लेकर अभी क्लियरेंस जो लेना बाकी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि जो केन रिवर है उसका वाटर जो बेतवा रिवर में जो डाला जाएगा थ्रू कैनाल। ठीक है। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा एक डैम का जिसका नाम है दोधन डैम। ठीक है। याद रखो, अब कैनाल लिंक करेगी दो रिवर्स को, और उससे यहाँ पे देखो कोठा बैराज बनेगा, बीना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनेगा, और द लोअर ओर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो केन रिवर का जाओ बेतवा रिवर में जाओ पानी डाला जाएगा इसके थ्रू, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू, ताकि जाओ बुंदेलखंड जो रीजन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, उसको पानी जाओ दिया जा सके। अब यहाँ पे देखेगा कि क्यों ये अपोज किया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे यही चीज पढ़नी पड़ती है कि जो ये प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसको अपोज क्यों किया जा रहा है। और उससे पहले आप मुझे बताइए केन और बेतवा रिवर जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी बड़ी नदी की जो है ट्रिब्यूटरीज है केन बेतवा रिवर। इसका मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस जो है कैसी लगती हैं, तो आपको ये भी बताना है। अब देखिए यहाँ पे वाई वॉज द प्रोजेक्ट बीइंग अपोज्ड, क्यों जो प्रोजेक्ट को अपोज किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये बोला गया है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट से जो पन्ना टाइगर रिजर्व होगा, मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व होगा, उसका मेजर जो पोर्शन है वो आपका सबमर्ज हो जाएगा। अगर मेजर पोर्शन जो सबमर्ज होगा तो वहाँ पे जो टाइगर की स्पीशीज है, चीतल की स्पीशीज है और सांभर की स्पीशीज है वो भी खतरे में आ जाएगी, उनका हैबिटेट भी जो खतरे में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है आपका उसका 58.03 स्क्वायर किलोमीटर का जो एस्टिमेटेड लॉस है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा रिजर्व के अंदर, अगर ये प्रोजेक्ट बनता है। और देर विल बी एन इनडायरेक्ट लॉस ऑफ 105.23 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। देखो इनडायरेक्ट लॉस यहाँ पे कितना होने वाला है, 105.23 स्क्वायर किलोमीटर जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को होने वाला है, बिकॉज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ कनेक्टिविटी ड्यू टू सबमर्जेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैबिटेट का जो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, और कनेक्टिविटी का जो लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इलाका जो यहाँ पे सबमर्ज होने वाला है इस डैम के अंदर। ठीक है। अब देखियो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल एरिया जो सबमर्ज कितना होने वाला है, 86.50 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे जो सबमर्ज जो होने वाला है, जिसमें से आपका 57.21 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका लाई करता है कि इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है।
और दिस विल अकाउंट फॉर 65.50% ऑफ टोटल सबमर्जेंस। और यहाँ पे बोला गया है कि टोटल जो है यहाँ पे 65.50% जो सबमर्जेंस देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको इतना याद रखो कि केन रिवर का जो वाटर है वो किस में जाएगा, वो बेतवा रिवर में जाएगा। और अगर मेंस के लिए आप जा रहे हो तो इस आपको जो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि आपका जब डैम बनता है तो उससे जो है किसी ना किसी स्पीशीज का जो है वो हैबिटेट खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटरलिंकिंग के, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एनहांसेस वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, वाटर भी मिलता है और फूड के लिए सिक्योरिटी भी मिलती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, जब रिवर लिंक हो जाएगी तो उससे जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होगा। और यहाँ पे देखो इरिगेशन के लिए जाओ वाटर मिलेगा तो इससे जो एग्रीकल्चर जो बूस्ट होगा, डिजास्टर को हम रोक सकते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन को जो बूस्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन को जो हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे कोई भी सामान जो एक राज्य से दूसरे स्थान पर भेजना है तो हम वहाँ पे जाओ डैम के थ्रू, वाटर के थ्रू जाओ, शिप्स के थ्रू जाओ भेज सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ बेनिफिट्स हैं इंटरलिंकिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए फंडिंग कौन कर रहा है असल में। देखो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ जो है वो देंगे, ठीक है, 2020-21 में प्राइस लेवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि 39,317 करोड़ रुपए तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड करेगी। 39,317 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड करेगी, जिसमें से 36,290 करोड़ जो ग्रांट के रूप में दिए जाएंगे। ग्रांट वो होती है जिसको वापस नहीं करना होता, ठीक है। और 3,027 करोड़ रुपए जो है लोन के तौर पे जो है दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रीजन को दिए जाएंगे क्योंकि दोनों इसी रीजन में बनना है ना, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन को वाटर मिलना है इससे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 36,290 करोड़ ये तो आपको जो ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे जो कि वापस नहीं करने हैं। लेकिन 3,027 करोड़ रुपए जो लोन के रूप में दिए जाएंगे जिसको जो वापस चुकाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस चुकाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का जो 39,317 करोड़ में से बचा हुआ है, ठीक है, 6-7 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ क्या आसपास, तो याद रखो वो स्टेट गवर्नमेंट को यूज करना पड़ेगा अपने खाते से, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है प्रोजेक्ट के, कि यहाँ से जाओ इरिगेट होगा 10.62 लाख हेक्टेयर जाओ एनुअली, ठीक है, और 62 लाख पीपल को जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। और 103 मेगावाट जो हाइड्रो पावर जो जनरेट की जाएगी और 27 मेगावाट जो सोलर पावर जो जनरेट यहाँ से किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर केन बेतवा रिवर जो लिंक की जाती है तो यहाँ पे 103 मेगावाट को जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है लगाया जाएगा और 27 मेगावाट का सोलर पावर जो प्रोजेक्ट जो है लगाया जाएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू जाओ बुंदेलखंड रीजन जो है जो कि सूखा रहता है सदियों से, ठीक है, वहां पे जो वाटर की कमी रहती है, इरिगेशन की जो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो उस रीजन को जो वाटर जो मिलने की आस लगाई गई है। अब यहाँ देखो बुंदेलखंड रीजन में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए और वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसको बूस्ट करने के लिए भी जो इस केन बेतवा प्रोजेक्ट को जो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स कुछ मैं बता देता हूँ कि केन जो बेतवा रिवर है वो आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो केन रिवर का वाटर जो बेतवा रिवर में डाला जाएगा और वहां से कैनाल के थ्रू जो डाला जाएगा। और डैम कौन सा बनेगा? वो दोधन डैम बनेगा। कौन सा डैम बनेगा? दोधन डैम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेंगे 44,605 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किए गए हैं।
जिसमें से 39,317 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी का जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो 103 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा और 27 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बनेगा। इसको आपने याद रखना है, कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे। तो ये था आज आपका वीडियो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो आप मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स का मजा ले सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।